दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और आप देख सकते हैं लगातार हम आपको हांसी में जो बीजेपी से विधायक है और बीजेपी के उम्मीदवार विनोद भेड़ा, उनका काफिला हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ विनोद भेड़ा के बेटे साहिल भेड़ा जी है। साहिल भाई, जिस तरीके से आपके फादर साहब के लिए कहूँ और बीजेपी के लिए कहूँ, जिस तरीके से पूरा का शहर जिस तरीके से उमड़ का है स्वागत में, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? देखिए, ये लोगों का प्यार है, तभी भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से श्री विनोद भेड़ा जी पर भरोसा जताया है। क्योंकि एक हांसी विधानसभा उन विधानसभाओं में से एक थी जो जहां लोग कहते थे यहाँ पर तो कोई कोई स्कोप ही नहीं है, किसी और के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि विनोद भेड़ा जी जनता के चहीते हैं, 5 साल लोगों के बीच में रहे हैं, 5 साल लोगों के बीच में काम किया है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया है। और हांसी की जनता ने भी आज यहाँ पर इतने भारी उत्साह के साथ उनका स्वागत करके ये दिखा दिया है कि हांसी की जनता भी एक बार फिर से उन पर विश्वास जताने जा रही है। बिल्कुल, वो तो साफ तौर पर हम लगातार तस्वीरों में दिखा भी रहे कि कई किलोमीटर का काफिला, और जब से इन्होंने हांसी में एंट्री की और लगातार यानी कि कई घंटों तक लगातार शहर जाम भी है। और जिस तरीके से लोग फूल माला इनको भेंट कर रहे हैं, आतिशबाजियां की जा रही है और ढोल नगाड़े सारी की सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन विकास की बात जैसे आपने की कि आपके फादर साहब ने, जनता ने आशीर्वाद दिया, मौका दिया तो विकास करके दिखाया। लेकिन हांसी को जिला बनाने की बड़ी मांग थी। भेड़ा साहब से जब भी मैं बातचीत करूँ वो भी कहते हैं कि मेरे मन में टीस है, इसको भी हम सरकार जल्द पूरा करेंगे। आप क्या कहेंगे? कुछ चीज़ें भाई जी, आप कुछ चीज़ें, विधायक की कलम की ताकत इतनी नहीं होती कि वो किसी भी क्षेत्र को जिला बना सके। लेकिन हांसी की जनता जन यह मानता है कि विधायक विनोद भेड़ा जी ने विधानसभा में सड़क में भी और सदन पे भी, सड़क पे भी और सदन में भी अपने जिला बनाने की आवाज़ इतनी जोर जोर से उठाई है। राम राम भाई साहब, राम राम जी, राम राम, राम राम जी, राम राम, जय श्री राम, राम राम जी, राम राम, ठीक हो, राम राम जी, राम राम, राम राम। लोग जो है, लोग भी लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं विनोद भेड़ा के बेटे को। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे थे, आप युवा हो, कहीं ना कहीं सरकार लगातार विकास की बातें करती है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन युवा जो है वो कहीं ना कहीं मायूस नजर आता है। रोजगार हालांकि दिए गए हैं, युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? युवा इतना उत्साहित है। सबसे पहले तो अब ये काफिला देखो, इसमें 70% युवा हैं, 70% युवा उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी पे। युवाओं को आज एक ऐसा मनोबल, उनका जो गिरा हुआ था पिछली सरकारों में, आज उनका मनोबल उठाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। युवाओं को आज पता लग गया कि अगर हम पढ़ाई करेंगे तो अपने दम पर हम नौकरी पा सकते हैं, अपने दम पर हम रोजगार पा सकते हैं। हमें किसी के पास जाकर किसी और का झंडा उठाने की जरूरत नहीं है, किसी को नमस्ते दुआ सलाम करने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ हरियाणा सरकार की नौकरी अपने दम पर पा सकते हैं। और इसी कारण से युवा आज इतना उत्साहित है, और वो इतना उत्साहित है, आज उन युवा का उत्साह इस काफिले में भी देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भेड़ा जी। तो ये थे विनोद भेड़ा के बेटे साहिल भेड़ा। और जिस तरीके से लगातार कहीं न को उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो विधायक की जो कलम है उसमें नहीं होती। हालांकि ये भी कहना कि फिर से बीजेपी की जब सरकार बनेगी, और भेड़ा साहब भी लगातार ये दावा करते हैं और इनके बेटे ने भी वही दावा किया। और खुद जब मुख्यमंत्री नायब साहब हांसी में आए थे तब भी वो कह कर गए थे कि आचार संहिता लगी है, लेकिन फिर से अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनती है तो हांसी को जिला बनाने का काम करेंगे। और ये तस्वीरें, ये काफिला, आप इतना लंबा काफिला लगातार देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जिस भी हम उम्मीदवार से बात करते हैं तो कहीं की जीत की बात की जाती रही है। लेकिन आखिर आपको क्या लगता है? आप जनता है, इस बार हांसी से कौन विधायक बनने वाला है? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।